हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम भैया लेकर आ गया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1.2। इससे पहले हमने सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1 ऑलरेडी क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। जो फ्रेंड्स ने उसे नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से वो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 देख सकते हैं और वहां से अपनी जो स्टडी है कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं ये इस वीडियो को क्या करने वाला हूँ, बहुत डिटेल में हर एक क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व कराऊंगा, हर एक चीजों को डिटेल में बताऊंगा। इवन मैं ऐसी भी चीजें बताऊंगा जो आपके क्वेश्चंस में, दैट मींस आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्या कर सकता है, पूछ सकता है, या डिक्टो वो चीजें क्या आ सकती है, सेम टू सेम आपके पेपर में आ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखो और जो मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं उसको क्या करो, टिक कर लो। और साथ में ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चुन्नू मुन्नू प्यारे बच्चों, आप क्या कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास में ये चैनल अवेलेबल रहे। और साथ में ही आपके जो दूसरे फ्रेंड्स है, ठीक है, उन फ्रेंड्स को भी ये वीडियो क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के हमारा जो ये चैनल है वो चैनल पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल के साथ में ज्वाइन हो सके, इस चैनल से सीख सके और अपने करियर को बिल्ड करने में हमारी हेल्प ले सके। क्योंकि हमारा चैनल बनाने का बस यही मोटो है कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक के, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के हमारा जो वीडियो है वो वीडियो को पहुंचा सके और उनको एजुकेशन दे सके और एजुकेशन देकर उन्हें उनके करियर में आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। तो इस मोटो को कंप्लीट करने में हमारी आपको क्या करना है, हेल्प करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे सीख सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो फर्स्टली हम बेटा सीख लेते हैं सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है? ये एक थ्योरम है जिसमें एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल से कोई लाइन पास होती है, वो लाइन ट्राइंगल को टू साइड्स के प्रोपोर्शंस में क्या करती है, कट कर देती है, जिस बेसिस पे हमें प्रूफ करना होता है कि वो दोनों साइड्स क्या है, एक दूसरे के रेशो में। सिंपली हमें यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी में लाइन एल जो है, लाइन एल जो है वो लाइन क्या कर रही है, ट्राइंगल एबीसी को कट कर रही है, ठीक है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के ऊपर। लाइन एल जो है वो बीसी की क्या है, पैरेलल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एपी जो है पीबी का क्या है, पीबी के रेशो में है और एक्यू जो है वो क्यूसी के रेशो में है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, बी क्यू और पीसी, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। इतना हमने क्या किया, अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब इतना समझने के बाद अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन करने के लिए याद रखना हमें इसको दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। पहला जो पार्ट रहेगा, पहला जो पार्ट रहेगा वो पहले पार्ट में हमें लेना है ए पी क्यू और दूसरे पार्ट में लेना है पी क्यू बी, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब इसको हमें क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। तो हम जब सॉल्व करेंगे ए पी क्यू और पी क्यू बी में, अगर हम देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू हाफ बेस। अगर मैं ए पी क्यू ले रहा हूं, ठीक है, ए पी क्यू ले रहा हूं और मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो मेरा बेस जो रहेगा वो बेस मेरा क्या रहेगा, ये वाला मेरा क्या रहेगा, बेस रहेगा, है ना, ये वाला मेरा क्या रहेगा, बेस रहेगा। अब मुझे एपी ही क्यों बेस लेना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, एपी अपॉन पीबी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मेरे को क्या लेना है, बेस लेना है। तो मैंने ले लिया एपी, मेरा क्या आ गया, बेस एपी। अब इसका एक्स वाई जेड कुछ भी क्या होने वाला है, हाइट होने वाला है, हाइट में आगे बताता हूं। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या बोला है, पी क्यू बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू हाफ। बेस क्या आ जाएगा इसका, पीबी, क्या आ जाएगा, बेस पीबी। अब इसका क्या करना है, हमें हाइट फाइंड करना है। सपोज ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, टिल कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, आपको क्या आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। इसको इस तरह से रख दिया हमने, क्या किया, इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने देखा कि एपी, एपी हमारा क्या है, बेस है, एपी हमारा क्या है, बेस है। इसके अपोजिट में पॉइंट क्या है हमारे पास, क्यू। क्यू से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी, क्यू से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी और वो लाइन हमारा क्या हो जाएगा, हाइट। सपोज इसका नाम दे देता हूं मैं एफ, तो हमें हाइट क्या मिल गया, क्यू एफ, हाइट क्या मिल गया, क्यू एफ। बट इसको हमें लिटरली ड्रॉ नहीं करना है, बस माइंड में ही हमें क्या करना है, सोचना है कि हाँ मैं एक क्यू पॉइंट से क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा जिससे मुझे हाइट मिलेगा, कुछ तो भी हाइट मिलने वाला है। यहाँ पे डायरेक्ट हाइट नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, बट मैंने समझाने के लिए यहाँ पे आपको क्या लिया, एक पॉइंट एफ लिया, तो ये क्यू एफ हमारा क्या आ गया, हाइट आ गया। सिमिलरली जब मैंने ट्राइंगल क्या लिया, पी क्यू बी, ये दूसरा वाला ट्राइंगल पी क्यू बी, पी
क्यू बी। तो यहां पर देखो ये बना रहा है एक ऑब्ट्यूज एंगल, मैंने बताया था राइट एंगल हो गया ये, और ये 90 से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल पे हमने देखा था कि जो हाइट रहती है वो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, 90 डिग्री पे रहती है। तो 90 डिग्री के लिए वापस से हमारे पास हाइट क्या आ गया, पी क्यू, हाइट क्या आ गया, सॉरी क्या आ गया, क्यू एफ, क्या आ गया हमारे पास हाइट क्यू एफ, तो यहां पर हमने लिख दिया क्यू एफ। अब अगर ये प्रोपोर्शन में है, एक दूसरे के रेशो में है, तो सेम चीजें क्या हो जाएगी, कैंसल, हाफ कैंसल, हाफ कैंसल, क्यू एफ कैंसल, क्यू एफ कैंसल, हमें क्या मिला, हमें मिला एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। देखो एपी अपॉन पीबी मिला यहां पर, एपी अपॉन पीबी मिला यहां पर, इसको हमने दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरा वाला भी सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, दूसरा वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम वापस से ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम इस बार हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए क्यू पी। ठीक है, हम ट्रायंगल क्या लेंगे, ए क्यू पी या ए पी क्यू बी, इसको भी बोल सकते हो। तो यहां पर लिख दिया मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू हाफ। बट अब मैं बेस यहां से लूंगा, एक बार हमने ले लिया ना यहां से बेस, अब बेस हम कहां से लेंगे, यहां से। अगर ये बेस है तो इसके अपोजिट में क्या है, पॉइंट पी, पॉइंट पी से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसका नाम ले लेना, मैं जी ले रहा हूं सपोज, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, पी से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसका नाम क्या ले लिया मैंने, जी। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा पीजी, और बेस क्या हो जाएगा ए क्यू। तो यहां पर हमने ले लिया ए क्यू और हाइट क्या हो गया पीजी। समझ में आ रहा है, इसको भी रोटेट करूं, ये देखो इसको भी रोटेट करता हूं मैं, ठीक है, इसको भी रोटेट करता हूं वापस से। इसको देखो, इसको भी मैंने क्या किया, रोटेट किया, ठीक है, इसको भी मैंने क्या किया, रोटेट किया। ये जो है मेरा ए क्यू क्या आ गया मेरे पास, बेस। तो ये जो हाइट है वो हाइट क्या आ जाएगी मेरे पास, पीजी, क्या आ गई मेरे पास में हाइट पीजी। अब दूसरा वाला जो ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू सी, क्या है पी क्यू सी, क्या है ट्रायंगल पी क्यू सी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग पी क्यू सी। जब हम पी क्यू सी ले रहे हैं तो इसमें जो बेस है, ये बेस है मेरे पास क्यू सी, और यहां पर भी क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन जो जाएगी वो मेरा क्या रहेगा, हाइट रहेगा। तो यहां पर भी देखो क्यूसी मेरे पास में क्या आ गया, बेस आ गया, और स्ट्रेट लाइन कौन सी है मेरे पास, अगेन पीजी। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे क्यूसी इंटू पीजी 1/2 एज इट इज। कौन से ट्राइंगल के लिए ले रहे हैं हम लोग, पी क्यू सी के लिए। तो पी क्यू सी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये भी अगर हमारे पास में रेशो में है तो रेशो में रहेगा तो 1/2 कैंसल, पीजी और पीजी कैंसल, हमें क्या मिलेगा, ए क्यू अपॉन क्यूसी, ए क्यू अपॉन क्यूसी। इसको हमने दिया पॉइंट नंबर 2, मिला हमें ए क्यू अपॉन क्यूसी, मिला हमें, इसको हमने क्या दिया, पॉइंट नंबर 2। अब अगर हम देखें PQ is a common in triangle PQB and PQC। PQ is a common, अगर हम देखें ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारे पास PQB और जो दूसरा ट्राइंगल है PQC, इसमें PQ जो है वो क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ठीक है। PQ is a common base of triangle PQB and PQC, that's why PQ is parallel to BC। ये तो हमें क्वेश्चन में ही बोला था कि L जो है वो क्या है, BC के पैरेलल है, लेकिन जो पॉइंट PQ है वो भी क्या है, BC के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल में PQ क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। अगर कॉमन रहेगा तो दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो इसको हम क्या दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB और PQC एक दूसरे के बराबर रहेंगे। क्यों बराबर रहेंगे, क्योंकि इनका हाइट भी सेम है और इनका बेस भी क्या है, सेम है। अगर हाइट और बेस दोनों का सेम रहेगा तो वो ट्राइंगल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका हमने पॉइंट नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब अगर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 देखे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, ये दोनों ट्राइंगल का हमें वैल्यू मिला है, और एरिया ऑफ PQB और PQC और एरिया ऑफ PQB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ APQ और एरिया ऑफ PQC। समझ में आ रहा है, हमें क्या मिला था, APQ अपॉन PQB, ये एक पहले ट्राइंगल से मिला था, और दूसरा हमें क्या मिला था, ये वाले ट्राइंगल से मिला था। अब ये जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, और
सेम है, एक दूसरे के बराबर है, तो हमने क्या किया, ये दोनों को बराबर में लिखा। अब इनकी वैल्यूज को ही हमने क्या कर दिया, वापस से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें वही चीज क्या हो गई, मिल गई, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखो बेटा, मैंने इसको बहुत इजी वे में क्या किया है, आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर कुछ नहीं समझा है तो उसको क्या करो, रिवाइज करो। यहां से जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमें यही बताया है कि जो PQ है वो कॉमन है, कॉमन होने की वजह से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे की क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि इनकी हाइट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। हाइट सेम आई थी ना बेटा, हाइट क्या आई थी, सेम आई थी, हाइट सेम आई थी। हाइट सेम आने की वजह से दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। PQC हैव अ इक्वल हाइट, ठीक है। तो दोनों का जो हाइट और जो बेस है वो क्या है, लगभग लगभग सेम है। सेम होने की वजह से दोनों क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो उनके बेस और साइड भी क्या रहेंगे, उनका जो वैल्यू आया था वो वैल्यू भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैल्यू भी सेम रहेगा, जिस बेसिस पे हमें जो प्रूफ करना था वो क्या हुआ, प्रूफ हुआ। अब ये इसका बेसिक चीज ये है कि याद रखना, ये जो रहता है इसके प्रोपोर्शन में रहता है, ये साइड जो रहता है इस साइड के प्रोपोर्शन में रहता है। बहुत सिंपल है, एक बार अच्छे से क्या करो, इसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। अगर ये आपको समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं तो इसको एक बार वापस से क्या करो, रिप्ले करो और देखो, ठीक है। देखो स्टूडेंट, मेरी वीडियो जो है वो बड़ी हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं हर एक चीज को एकदम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये अच्छे से क्या कर लो, एक बार रिप्ले करके देख लो, अगर कुछ नहीं समझा है तो। और इसको एज इट इज क्या करना है, अगर लिखना है तो लिख लो, ताकि आपको जब भी इसका क्या करना हो, प्रिपरेशन करना हो, या फिर आपको जब भी पेपर में आए तो कम से कम आपको क्या रहे, ये समझ में आ सके, आप इसको क्या कर सको, अंडरस्टैंड कर सको। लेकिन लिखना कैसे है, यहां तक कि आपको पूरा सेम टू सेम उतार लेना है। उतारने के बाद यहां पर .1, .2, .3, .4 ये सारा लिखना है। ये सारा लिखने के बाद फिर वापस से आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है। मतलब मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन किया है इसके लिए, वो एक्सप्लेनेशन आपको क्या करना है, उतारना है। ये डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो, अगर आपको समझना है, समझने के लिए। और अगर नहीं बनाना है तो यही डायग्राम क्या है, सफिशियंट है, अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जल्दी से लिख लो। नाउ आप सेकंड है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या, उल्टा, ठीक है बेटा। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि बीपीटी थ्योरम में हमें बताया रहेगा कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में एक लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, एक लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, जो क्या है, पैरेलल है, जो क्या है, पैरेलल है, किसके, बीसी के, ठीक है, बीसी के। तो हमें प्रूफ करना था कि ये जो साइड है इसके रेशो में है और ये साइड जो है ये इसके रेशो में है, ठीक है। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। लेकिन कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में हमें दिया रहता है कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC टू प्रूफ। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, यहां पर हम बताएंगे AP अपॉन PB बराबर है AQ अपॉन QC के। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, दो वैल्यू का जो रेशो है वो बराबर है इस दो वैल्यू के रेशो के। अगर ये दोनों रेशो बराबर है तो ये जो लाइन रहेगी वो BC के बराबर रहेगी, और लाइन अगर BC के बराबर है तो यही क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो अब हमें बीपीटी थ्योरम कब यूज करना है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कब यूज करना है। तो याद रखना कि जब हमें क्वेश्चन में बताया है कि लाइन इज अ पैरेलल, ठीक है, हमें क्या बताया रहेगा, लाइन क्या है, पैरेलल है। कोई भी लाइन क्या है, पैरेलल है हमारे थर्ड साइड के, ठीक है, थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। तो हमें क्या करना है, बीपीटी यूज करना है। और जब हमें प्रूव करना है कि कोई भी वैल्यू हमें दी हुई है, उस बेसिस पे हमें क्या बताना है कि एल जो है वो क्या है, इसके इसके थर्ड साइड के क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। दैट मींस अगर हमें दिया हुआ है, जैसे ये 5 दिया है, ये 3 दिया है, ये 7 दिया है, ये 4 दिया है, ऐसे कुछ वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, या फिर ये 5/3 और ये 7 दिया है और ये क्वेश्चन हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो वहां पर हम यूज करेंगे बीपीटी। क्या यूज करेंगे हम लोग, बीपीटी। लेकिन अगर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये लाइन बताया है कि ये पैरेलल है, इसकी 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 सबकी वैल्यू दी हुई है, ये हमें सॉरी ये हमें नहीं बताया है कि पैरेलल है, और चारों की वैल्यू दी है, तो उस बेसिस पे हमें क्या यूज करना होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कन्वर्स ऑफ हम कब यूज करेंगे और बीपीटी कब यूज करेंगे, ठीक है। इसके आगे एक और थ्योरम है, वो भी बता देता हूं मैं जल्दी से। हाँ, इसके बाद जो है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि जिसमें कोई भी दो एंगल क्या है, सेम है, उसके अपोजिट साइड्स में, ठीक है, उसके अपोजिट साइड्स के जो साइड्स है वो रेशो में है, ठीक है, BD बाय DC इक्वल है किसके, उसके दो अपोजिट साइड्स के, AB अपॉन AC, AB अपॉन
AC। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो दो अपोजिट साइड्स है, ठीक है, जो एंगल है, एंगल के दो अपोजिट साइड्स है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, और बाकी की जो दो साइड्स है वो एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शन में। ये कब होगा, जब हमें क्लियरली क्वेश्चन में मार्क होगा कि ये दो, जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल रहता है, उस ट्राइंगल में हमारे पास इस तरह से क्रॉस या फिर हमारे पास डॉट क्या हुआ रहता है, पॉइंट करके दिया हुआ रहता है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्रॉस का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, बराबर है। जब दो एंगल्स क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, सपोज यहाँ पर हमारे पास में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, और ये यहाँ से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो ये जो साइड रहेगा, ये जो साइड रहेगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में रहेगा, और ये साइड एक दूसरे के क्या रहेगा, प्रोपोर्शन में रहेगा। तो ये जब हम यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर में हमें बताना क्या होगा कि ये एंगल जो है वो बाइसेक्टर है या नहीं, वो एक दूसरे को बराबर रेशियो में क्या कर रहा है, कट कर रहा है कि नहीं। 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी के बेसिस पे, ठीक है। तो जब यहाँ पर मार्क नहीं रहेगा, दैट मींस यहाँ पर कुछ वैल्यू दी है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, अब हमें क्या करना है, इनको रेशियो में बताना है, रेशियो में बताना है, दैट मींस BD अपॉन DC 3/4 इक्वल्स टू 5/7। अब ये वैल्यू अगर सेम है, अगर वैल्यू सेम है तो ये बाइसेक्टर है, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो इट इज नॉट बाइसेक्टर। तो वैल्यू सेम नहीं है, इसकी वजह से बाइसेक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर 3/4 आता तो ये क्या रहता, बाइसेक्टर रहता। तो जब इस तरह की वैल्यू रहेगी तो कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर यूज करना है, और जब हमें डायरेक्ट यहाँ पर मार्क दिया हुआ है कि हाँ दोनों जो एंगल है वो दोनों एंगल क्या है, सेम है, तो वहां पर हमें यूज करना है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्लियर है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ना इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। अब यहाँ पर हमें क्लियरली बताया हुआ है कि जब भी हमारे पास इस तरह का क्या होगा, डायग्राम होगा जिसमें कोई भी दो पैरेलल लाइन है, उसको क्या कर रहा है, थ्री पैरेलल लाइंस क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो जो इनके इंटरसेप्ट्स होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, रेशो में रहेंगे, और उनकी जो वैल्यू रहेगी वो सामने वाले साइड्स के रेशो के क्या रहेगी, बराबर रहेगी। सपोज ये ABC है और ये DEF है, तो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू DE अपॉन EF होगा। अब इस बेसिस पे कोई एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे 4 दिया है, 5 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, और इसकी वैल्यू क्या किया है, पूछा है आपको, तो उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है, इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और अगर इसके ऊपर आपको क्या चाहिए, सारे थ्योरम की डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करो, हम क्या करेंगे, आपको डिटेल वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। 1.2 में अगर हम देखें तो हमारे पास में दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है PQR। ट्राइंगल क्या है हमारे पास, PQR, जिसमें वैल्यू दी है 3, 7, 1.5 और 3.5। हमें बताना है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कौन सा थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, जहां पर हमें बताना है कि ये बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो सिंपली अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है वैल्यू, PQ। हमने क्या देखा था कि ये जो साइड्स होंगे एक दूसरे के रेशो में रहेंगे, और जहां पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, रेशो में रहेंगे। तो सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू QM अपॉन QR। ठीक है, अब याद रखना कि जिस साइड से हमने स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट किस साइड से किया है, PQ। ठीक है, PQ अपॉन PR। तो हम दूसरा वाला जो स्टार्ट करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, QM अपॉन MR। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बड़ी वाली साइड है, देखो बड़ी वाली साइड 7 PQ पे आ रही है, तो यहां पर भी बड़ी वाली साइड QM पर ही दिया हुआ है। तो याद हमें हमेशा ये रखना है कि हमने PQ से स्टार्ट किया, PQ बाय PR लिख रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं करेंगे RM बाय MQ, नॉट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू QM अपॉन MR। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। PQ की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, और PR की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू QM की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.5, और MR की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1.5। डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिली 7/3 इज इक्वल्स टू 35/15। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 7/3 इज इक्वल्स टू 7/3। 7/3 इज इक्वल्स टू 7/3। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इट इज बाइसेक्टर और नॉट, यस, दोनों सेम है, तो हम लिख देंगे
हम अब सेकंड वाला कर सकते हैं। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है सेकंड वाले में। देखो इसका सॉल्व करने का मेथड एक और भी है, ठीक है, वो मेथड से भी हम कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर हमारे पास में ट्राइंगल क्या है, पी आर और पी क्यू, ठीक है। तो मैंने सपोज क्या लिया, पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू बाय पी आर इक्वल्स टू क्या लिए, पी क्यू लिया था ना मैंने पहले, पी क्यू लिया था ना, तो वापस से मुझे कहां से स्टार्ट करना है, क्यू एम बाय एम आर, ठीक है, क्यू एम बाय एम आर। तो हम इसको चाहे तो हम एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू है पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में, पी क्यू की वैल्यू है 10 और पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 7, ठीक है। ऐसे हमने यहां पर लिख दिया पी क्यू बाय पी आर इज इक्वल टू 10/7। दूसरा हमारे पास में क्या है, दूसरा हमारे पास में है एम क्यू, एम क्यू अपॉन एम आर इक्वल्स टू 8/6, ठीक है। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो सकता है, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, फिर हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट क्या करोगे आप, डायरेक्ट इसको लिया और इसकी वैल्यूज को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। पीक्यू की वैल्यू क्या है, पीक्यू की वैल्यू है 10/7, ठीक है, पीक्यू बाय पीआर की वैल्यू 10/7 और इसकी 8/6, कैंसिल करने पर 10/7 और इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आई, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास में 4/3। तो यहां पर हमने देखा कि डायरेक्ट इट इज नॉट इक्वल, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, जिस बेसिस पे हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि इट इज नॉट बाइसेक्टर, ठीक है, और स्टेटमेंट हमारा लिख देंगे पूरा पूरा स्टेटमेंट जिस तरह से हमने लिखा था। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों में से जो मेथड आपको इजी लग रहा है वो मेथड को फॉलो करना। मेरे को ये इजी लगता है इसलिए मैं ये वाला फॉलो करता हूं, बट मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से भी क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। थर्ड वाला आपको खुद से ट्राई करना है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। जल्दी से इसको अच्छे से देख लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की। ना बेटा, इसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, गिवन वैल्यू में अगर हम देखें तो हमारे पास में पीएम, पीएम की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, पीएम की वैल्यू है हमारे पास में, पीएम की वैल्यू है हमारे पास में 15, ठीक है। सिमिलरली पीक्यू, पीक्यू की वैल्यू जो है हमारे पास है वो 25। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास में पी आर, मतलब यहां से लेकर यहां तक के जो वैल्यू है वो कितनी है 20, और जो हमारे पास में एन आर है इसकी वैल्यू है 8। हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा पीएन और दूसरा हमें मालूम करना पड़ेगा एमक्यू। तो अब देखो आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, सपोज यहाँ पर पी है और यहाँ पर आर है और यहाँ पर क्या है, एन है। तो आपने पढ़ा होगा पी एन प्लस एन आर, ठीक है, पी एन प्लस एन आर। दूसरी लाइन आपके पास क्या है, दूसरी लाइन है आपके पास में पी क्यू, तो ये हो जाएगा पीएम प्लस एम क्यू, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल्स टू, 9th क्लास में हमने पढ़ा है ना, पी आर इक्वल्स टू पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस एन आर। सिमिलरली पी आर की वैल्यू हमारे पास में क्या है, पी आर की वैल्यू है हमारे पास में 20, पी आर की वैल्यू क्या है 20। पी एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी एन की वैल्यू बोलो जल्दी से मेरे को, पी एन की वैल्यू है हमारे पास में कुछ है क्या, नहीं है, तो पी एन हम एज इट इज लिख देंगे। एन आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 8, प्लस 8 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -20 माइनस 8 इक्वल्स टू पीएन, पीएन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, पीएन इक्वल्स टू आ जाएगा 12, पीएन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12। सिमिलरली दूसरा अगर हम देखें तो पीएम प्लस एमक्यू, तो ये हो जाएगा पीक्यू इक्वल्स टू पीएम प्लस एमक्यू, पीएम प्लस एमक्यू। पीएम की वैल्यू क्या है, पीएम की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, पीएम की वैल्यू 15, पीक्यू की वैल्यू कितनी है 25, एमक्यू की वैल्यू पता है क्या बेटा, नहीं, एमक्यू एज इट इज प्लस 15 इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 25 में से 15 गया कितना बचेगा 10, एमक्यू इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में 10। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 10 और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 12। अब अगर हमें क्या बोला हुआ है, हमें बताना है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, वेरी गुड, कौन सा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमारे पास में क्या रहता है, हमें बताया रहता है
ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है एक दूसरे के क्या रहेगी, रेशोज में रहेगी, है ना, क्या रहेगी, रेशोज में रहेगी। तो ये जो पी एन है वो पी एन अपॉन क्या आ जाएगा, एन आर, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, पी एम अपॉन एम क्यू। ठीक है, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पी एम अपॉन एम क्यू, और जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। बट ठीक है, आप आपको मैं दूसरे मेथड से ही करा देता हूं। अब यहाँ पर पी एन अपॉन एनआर की वैल्यू क्या है, पी एन की वैल्यू हमारे पास में 12 और एनआर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 8। इसको कैंसिल किया तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली पीएम की वैल्यू क्या है हमारे पास में 15 और एमक्यू की वैल्यू क्या है 10। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/2। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, लाइन एन एम इज पैरेलल टू लाइन आर क्यू। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लाइन एनएम इज पैरेलल टू आर क्यू बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देख लो इसको बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आपको पेपर में पूछता रहता है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी कर लो और साथ में इसको अच्छे से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। पहले तो ट्राई कर लो, एक बार अच्छे से देख लिया आपने, अब इसको क्या करो, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप करेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन और वो 4 मैंने जो बेसिक टर्म्स बताए हैं थ्योरम के ऊपर से, वो थ्योरम अच्छे से समझ में आया। अगर आपको सारे थ्योरम्स की अलग से वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखो थ्योरम, मैं क्या करूंगा इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए मैंने एक अलग से वीडियो थ्योरम की क्या किया अपलोड किया है, आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा वीडियो लेंदी ना हो इसके लिए मैंने इसमें सारे के सारे थ्योरम्स नहीं कराए हैं, बस मैंने उनका जो बेस है इसमें होता क्या है एक्चुअल में, मैंने वो चीजें बता दिया आपको। ठीक है, उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन हम आगे सॉल्व कराएंगे, जिस बेसिस पे तुमको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है, कन्वर्स क्या है, बीपीटी थ्योरम क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या है। ठीक है, या फिर हमारा जो ट्रांसवर्सल वाला है वो क्या है, वो सारी चीजें हम आपको क्या कराने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे वो क्वेश्चन में कराऊंगा और थ्योरम भी मैं बताता रहूंगा, ताकि आपका जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, इसलिए आपको इसको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स इसमें क्या हो सके, एंगेज हो सके और इस चैनल से बेनिफिट उठा सके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मोटो है, जो हमारा एम है, बच्चों तक के क्या करना, एजुकेशन को फ्री में पहुंचाना, ये हम क्या करना चाहते हैं, बच्चों तक के पहुंचाना चाहते हैं। तो आप सबसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और आने वाले टाइम में जितने भी बच्चे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं उतने बच्चों को ज्वाइन करने की कोशिश करो। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।